Good everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter units and measurement. So in the last class we were discussing about types of errors. हमने types of errors के बारे में बात की. Today we will try to calculate errors. आज हम errors को calculate करने की कोशिश करेंगे. So today we will discuss mathematical treatment of errors. तो चलिए start करते हैं mathematical treatment of errors. Mathematical treatment of what? Treatment of error. ठीक है, mathematical treatment of error. So depending on the type of mathematical operation performed to calculate the error can be of three types. तीन तरह के एरर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म टू कैलकुलेट दैट एरर. सो तीन टाइप्स क्या हैं? लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, पहला होता है एब्सोल्यूट एरर. पहला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर. सेकेंड इज रिलेटिव एरर. relative error. So second क्या है? relative error. और थर्ड बड़ा ही सिंपल है, that is percentage error. ठीक है, so third is percentage error. So ये तीन तरह के एरर्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. So let us try to कैलकुलेट देम वन बाय वन. पहले एक एक को समझेंगे फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट करते हैं. नाउ आई विल बी रबिंग दिस होल थिंग सो दैट हम पूरा स्पेस यूज कर सकें. ओके, सो सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे? एब्सोल्यूट एरर. याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर. So, first of all, let us understand what is absolute error. The magnitude or mod of the difference, between the measured value and true value of a quantity is called absolute error. मतलब, let us try to understand it with the help of an example. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ट्रू लेंथ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ट्रू लेंथ क्या है? ट्रू लेंथ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ फिर से दो स्टूडेंट ए एंड बी को बोला गया टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो ए ने अपना ऑब्जर्वेशन लिया, बी ने अपना ऑब्जर्वेशन लिया. So the observation taken by A का जो observation है that is 2.9 सेंटीमीटर और observation taken by B का जो observation है that is 3.2 सेंटीमीटर. So आप देख सकते हैं दोनों ही केस में एरर हो गया है क्योंकि जो measured value है ये क्या है? ये measured value है. measured value और actual value of the quantity में फर्क आ गया. सो देयर इज सम एरर. सो इस केस में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? दोनों ही केसेस में ए और बी के केस में एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी द मॉड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू. सो एब्सोल्यूट एरर एक केस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा, that will be what? Mod of difference between measured value and actual value. So एक केस में measured value क्या है? 2.9 minus actual value 3 सेंटीमीटर. So ये डिफरेंस लेंगे हम, लेकिन mod बोलने का मतलब है we will accept only पॉजिटिव वैल्यू. हम इस डिफरेंस का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे. सो इट विल बी अराउंड 0.1 सेंटीमीटर होगा.
सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, याद रखिए मॉड बोलने का मतलब। सो 0.1 सेंटीमीटर, सो एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ए कम्स आउट टू बी 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी के केस में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? बी के केस में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 3.2, सो मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और द ट्रू लेंथ यहाँ पे है दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो कितने का एरर हुआ? 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ए एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ बी। ठीक है, तो कैसे निकाला समझ में आ गया? बहुत आसान, दोनों का डिफरेंस ले लेना है आपको, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे, मॉड और मैग्नीट्यूड हम लेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं इसको। सो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस केस में बी के केस में जो एब्सोल्यूट एरर आया दैट इज 0.2 सेंटीमीटर का आया। ठीक है, तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज क्या है? सेकेंड कैटेगरी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो ये भी बहुत आसान है। रिलेटिव एरर, लेट अस सी व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, relative error is the ratio of absolute error and true value of the quantity, या हम बोल सकते हैं ratio of absolute error divided by true length इस केस में। ठीक है, ratio of absolute error by true length. So what is relative error? Relative error is equal to what? Is equal to absolute error by true measurement. ट्रू मेजरमेंट मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उस क्वांटिटी की, एक्चुअल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। सो यहाँ रिलेटिव एरर क्या होगा? इट विल बी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई, यहाँ एक्चुअल मेजरमेंट क्या है? ट्रू मेजरमेंट क्या है? लेंथ का ट्रू मेजरमेंट क्या है? 3 सेंटीमीटर। सो इट विल बी ट्रू लेंथ, यहाँ लेंथ मेजर कर है ना भाई, सो ट्रू मेजरमेंट विल बी द ट्रू लेंथ। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर इन केस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के केस में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो बहुत आसान है, बहुत आसान है। सो ए के केस में जो रिलेटिव एरर होगा कितना होगा? एब्सोल्यूट एरर कितना है? एब्सोल्यूट एरर है 0.1 डिवाइडेड बाई ट्रू लेंथ दैट इज 3 होगा ये। दिस इज रिलेटिव एरर इन केस ऑफ ए। सिमिलरली बी के केस में रिलेटिव एरर क्या होगा? बी के केस में रिलेटिव एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू लेंथ। सो ट्रू लेंथ तो सेम ही है, ए के केस में बोलिए चाहे बी के केस में बोलिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम ही है जिसका लेंथ उनको मेजर करने के लिए दिया गया है। सो एब्सोल्यूट एरर विल बी 0.2 डिवाइडेड बाई ट्रू लेंथ दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो ये क्या है? ये है रिलेटिव एरर इन केस ऑफ ए एंड बी। सो कैसे कैलकुलेट किया आपने? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं दैट इज लेंथ। ठीक है, सो लेट अस राइट दीज रिजल्ट्स ओवर हियर। यहाँ लिख लेते हैं। सो रिलेटिव एरर कितना है ए के केस में? दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 3 एंड रिलेटिव एरर कितना है इन केस ऑफ बी? कितना है इन केस ऑफ बी? दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब काइंडली कैलकुलेट दिस। ये आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। ये आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो मैं इनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में ही छोड़ दे रहा हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू विल कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो रिलेटिव एरर कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड इज वेरी सिंपल, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करेंगे आप? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या आप बोल सकते हैं रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज परसेंटेज एरर। सो थर्ड इज
थर्ड इज क्या, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर. सो relative error expressed as percentage is percentage error. So percentage error, percentage error कैसे कैलकुलेट किया जाता है, relative error को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, सिंपली 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए relative error को, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर. सो इन दोनों ही केस में आप परसेंटेज एरर निकाल लेंगे. मैंने आपको रिलेटिव एरर लिख के दिया है यहाँ, इनको क्या करना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो एक केस में परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा एक केस में, बताइए. दैट विल बी रिलेटिव एरर इन केस ऑफ ए, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 होगा भाई, होगा. सो ए के केस में परसेंटेज एरर कुछ इतना है, और बी के केस में परसेंटेज एरर कितना होगा, कितना होगा भाई परसेंटेज एरर. अब रिलेटिव एरर जो बी के केस में है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 होगा. सो आपको ए और बी के केस में परसेंटेज एरर मिल गया. सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर. बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, बट समटाइम्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो काइंडली रीड थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एक बार इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे देन इट इज सो इजी कि आप इतनी आसानी से इसको भूलेंगे नहीं. सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.